हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट क्लास में मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर वाला। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास को ही कि देयर में भी सम एप्लीकेंट, कहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे एप्लीकेंट होते हैं हु आर नॉट अलॉटेड एनी शेयर, कहते हैं जिनको कंपनी कोई भी शेयर अलॉट नहीं करती है। देयर एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम दिस एप्लीकेंट, कहता है जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है इन एप्लीकेंट से फिर वो पैसा वापस कर दिया जाता है क्योंकि कंपनी ने इनको एक भी शेयर है जो अलॉट नहीं किया होता। तो यहाँ पे एंट्री क्या करते हैं पैसा वापस करने की। जब कंपनी पैसा वापस करती है तो कंपनी से पैसा चला जाता है, तो जब पैसा जाता है तो बैंक को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पैसा किसका था, एप्लीकेशन का। टू में बैंक। कहते हैं कई एप्लीकेंट ऐसे होते हैं जिनको छोटा नंबर ऑफ शेयर क्या किया था, अलॉट किया जाता है। यानी कि जैसे मान लो 20,000 के लिए अप्लाई किया था, पब्लिक ने उनको 5 दे दिए, तो जो उनका एक्सेस पैसा होता है, जो एक्सेस उनकी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है, कंपनी क्या करती है कि उस पैसे को जो एक्सेस में होता है उसको एडजस्टमेंट कर देती है अलॉटमेंट के साथ। तो जब एक्सेस मनी अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करती है कंपनी, तो एंट्री क्या कर जाती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन का पैसा कहाँ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट में। जैसे जब वापस किया गया तो बैंक दिखा दी, जब अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया गया तो टू में क्या दिखा देगा, शेयर अलॉटमेंट के नाम से। कई बार कहते हैं जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतनी ज़्यादा होती है कि जो ड्यू मनी होती है अलॉटमेंट की वो भी पूरी हो जाती है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, सच अमाउंट हैज़ टू बी रिटर्न, कहता है उसको वापस करने की बजाय क्या करते हैं कि वो ना रिटेन कर लेते हैं कंपनी को यूटिलाइजेशन करने के लिए, ताकि जब फ्यूचर में कॉल्स मंगवाएगी ना उसके बाद उसको एडजस्ट कर ले। यानी कि एप्लीकेशन के ऊपर कंपनी को इतना ज़्यादा पैसा रिसीव हो चुका है कि वो पैसा कंपनी ने कहाँ कहाँ एडजस्ट कर लिया, अलॉटमेंट भी एडजस्ट कर ली। उसके बाद अगर फिर भी बच जाता, कहते हैं कॉल्स के साथ एडजस्ट कर लेंगे, ये तब पॉसिबल होगा अगर कंपनी अपने आर्टिकल में ऐसा बोला हुआ है। यूजुअली द प्रोस्पेक्टस कंटेन ए क्लोज टू दिस इफेक्ट, कहता है ज़्यादातर प्रोस्पेक्टस में बताया था इस क्लोज के बारे में कि हम एक्सेस मनी को कंपनी कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, अलॉटमेंट और कॉल्स के साथ कर सकती है। इधर अमाउंट इज रिटेन, कहता है अगर अमाउंट रिटेन की जाती है तो उसका जो पैसा बचता है अलॉटमेंट के बाद जो एक्सेस मनी का, वो ट्रांसफ़र कर देता है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा ही पूरा हो चुका है। अगर फिर भी एक्सेस में एप्लीकेशन मनी रिसीव है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर कंपनी कॉल्स में एडजस्ट कर देती है। तो जो ये एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन का पैसा जो एक्सेस में है उसको शेयर अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया और कॉल्स इन एडवांस के साथ एडजस्ट कर दिया। तो एंट्री क्या होगी है, शेयर का एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू में शेयर अलॉटमेंट, तो कुछ पैसा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो गया, कुछ पैसा कॉल्स के साथ एडजस्ट होगा, तो कॉल्स इन एडवांस के नाम से दिखा दिया। कहते हैं कि जब प्रो राटा बेस पे एप्लीकेशन इशू की जाती है, कंपनी द्वारा शेयर इशू किया जाता है, तो उस केस में जो एक्सेस मनी होती है सरप्लस जो एप्लीकेशन मनी आती है तो उसको कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकती है कंपनी। सबसे पहले कहते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है सरप्लस एप्लीकेशन मनी के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, तो जो सरप्लस एप्लीकेशन मनी सिर्फ एडजस्ट किसके साथ होगी, अलॉटमेंट के साथ। और जो सरप्लस एप्लीकेशन मनी यूज़ की गई है सिर्फ अलॉटमेंट के साथ, जो बैलेंस बच जाएगा वो वापस कर दिया जाएगा रिफंड कंपनी द्वारा शेयर होल्डर को, अगर क्वेश्चन में नहीं डिफाइन किया गया। यानी अगर क्वेश्चन में साइलेंट है कि जो एप्लीकेशन मनी सरप्लस में आएगी उसको हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे, जो एक्सेस में होगा वो वापस कर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया गया कि सरप्लस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर देना हमने अलॉटमेंट के साथ और कॉल के साथ, तो उस केस में जो सरप्लस एप्लीकेशन मनी होगी वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी अलॉटमेंट में भी, फिर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में भी। अगर उसके बाद कुछ बैलेंस बच जाता है एप्लीकेशन मनी का, वो रिफंड कर दिया जाएगा शेयर होल्डर को। जैसे एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 21 गिवन है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। कहते हैं एक्स लिमिटेड ने इनवाइट की एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए, 20,000। यानी कंपनी ने इनवाइट किया कि 20,000 एप्लीकेशन है जो शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगा दी है, 10 रुपये का ईच है। कैसे पेबल की गया, 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट और 3 फर्स्ट कॉल और 2 रुपये सेकेंड कॉल के साथ है। अब कंपनी ने ऑफर किए शेयर 20,000, लेकिन पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई करे, 30, तो यहाँ पे ओवर हो गया, 10,000 से क्या आ चुकी है, ओवर एप्लीकेशन आ चुकी हैं। तो अब कंपनी कैसे इशू कर सकते हैं, प्रो राटा बेस पे इशू कर सकती है। कैसे इशू किया है, 8,000 वालों को तो फुल दे दिया, 16,000 वालों को सिर्फ 12 दिए हैं और 6,000 वालों को कुछ भी नहीं दिया। कहता है ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव, कहता है सारे के सारे पैसा रिसीव हो चुका है, अब इसकी हमने एंट्री करनी है। तो कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे, अब हम एक एक करके करते हैं।
एक टेबल बना के इसको सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले आती होती है हमारे पास अप्लाइड एप्लीकेशन। फर्स्ट कॉलम कौन सा होता है? अप्लाइड एप्लीकेशन, यानी कि जितनी अप्लाई की गई है पब्लिक द्वारा। फिर आते हैं इसी अप्लाइड एप्लीकेशन की मनी। एप्लीकेशन मनी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 3 रुपये दे रखी है। उसके बाद आती है अलॉटेड एप्लीकेशन, यानी कंपनी ने कितनी जो एप्लीकेशन अलॉट कर दी गई है शेयर होल्डर को, तो यहाँ पे अलॉटेड एप्लीकेशन आती है। फिर उन अलॉटेड एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन की मनी रख लेती है। इन दोनों का कंपैरिजन करके देखा जाता है कितना पैसा एक्सेस है। फिर उस एक्सेस पैसे का एडजस्टमेंट करते हैं कंपनी अलॉटमेंट के साथ। फिर अगर कुछ एक्सेस बच जाता है वो कॉल से एडजस्ट कर देती है। अगर फिर भी कुछ एक्सेस है, यानी जिनको या तो स्मॉलर नंबर दिए या जिनको कोई भी शेयर नहीं दिया, उसको रिफंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे कैसे अलॉट किए गए शेयर हमें क्वेश्चन ने बताया है कि 8000 वालों को फुल दे दिए, यानी कि जिन लोगों ने 8000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 8000 के 8000 शेयर क्या कर दिए गए? अलॉट कर दिए गए हैं। और उसके बाद कहते हैं कि 16000 जिन्होंने अप्लाई किया था, 16000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको सिर्फ 12000 दिए गए हैं, फुल नहीं दिए गए। यहाँ पे सिर्फ कितने दिए गए? 12000। तो यहाँ पे पब्लिक ने अप्लाई किया 16 के लिए, कंपनी ने अलॉट कर दिया उनको 12। नेक्स्ट कहते हैं कि जो एप्लीकेंट 6000 थे, 6000 वालों को कहते हैं कुछ भी नहीं दिया, नील है। तो यहाँ पे 6000 वालों को कुछ भी नहीं दिया। तो अब यहाँ पे हम टोटल करके देखते हैं कि क्या कंपनी ने जितने शेयर ऑफर किए थे और अलॉट किया था इक्वल है या नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला था कि जो पब्लिक ने अप्लाई किया वो 30,000 के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे टोटल में लिख देते हैं अपन 30,000। तो ऊपर यहाँ पे टोटल करके देखते हैं कि क्या ये अपना 30 बनते हैं, 8 6 14 16 30 बन गया, टोटल कंप्लीट हो गया। अब ऊपर यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल कितना होता है, 12 और 8 20। और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था हमें कि पब्लिक ने ऑफर कितने के लिए किया, 20,000 के लिए किया है। तो अब देखते हैं कि इनका पैसा कितना आया होगा। 8000 शेयर्स जब पब्लिक ने अप्लाई किए तो 3 रुपये के हिसाब से 24,000 एप्लीकेशन मनी आई होगी कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे 8000 जब कंपनी ने अलॉट कर दी उनको शेयर, तो 24,000 ही रख ले। तो इन दोनों में कुछ भी एक्सेस नहीं है, तो कुछ भी एडजस्टमेंट है जो नहीं की जाएगी। नेक्स्ट केस में हमने देखा कि 16,000 लोगों ने जो एप्लीकेशन लगाई थी, 3 रुपये के हिसाब से 16 × 48,000 आया होगा। 48,000 तो आया, लेकिन कंपनी ने सिर्फ कितने शेयर अलॉट किए इनको? 12,000। 12 36,000 कंपनी ने रख लिया। अब 48 आया था, 36 कंपनी ने रख लिया, तो फालतू कितना? 12,000। तो 12,000 यहाँ एक्सेस में लगा देंगे। अब यहाँ पे हम अलॉटमेंट का हिसाब करते हैं। अलॉटमेंट की जो हमें दे रखी है वो है 2 रुपये। देखेंगे क्या अलॉटमेंट में हम इस एक्सेस जो 12,000 है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि 12,000 शेयर इनको दिए गए हैं, जो अलॉटेड शेयर 12,000 है। अगर इनसे अलॉटमेंट मंगवाते कंपनी तो कितनी मंगवाएगी? 12,000 शेयर 2 रुपये के साथ 24,000 मंगवाएगी। तो यहाँ पे 12,000 जो एक्सेस है आसानी से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि 24,000 से तो कम ही है ना 12,000 रुपये। तो यहाँ पे 12,000 रुपया एडजस्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट कहते हैं कि जो शेयर्स है 6,000 से हमें एप्लीकेशन की मनी आएगी 6 × 18,000। तो यहाँ पे कोई भी शेयर नहीं दिया गया, तो यहाँ पे कुछ भी पैसा कंपनी रखेगी नहीं, तो सारे का सारा पैसा क्या है? एक्सेस है। तो इसे 18,000 को क्या कर दे कंपनी? रिफंड कर दे कि 2 में क्या आ जाएगा? बैंक की साइड पे हम इसको दिखा देंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे 30,000 शेयर 3 रुपये के हिसाब से 90,000 बनना चाहिए। तो 90,000 ऊपर टोटल करो कि क्या ये 90 बनता है। अब ऐसे 20,000 शेयर है, ऊपर 3 रुपये के हिसाब से 60,000 बनना चाहिए। तो ऊपर चेक करो कि क्या 60 बन रहे हैं। अब 90,000 रुपया आया है कंपनी के पास, 60 रख सकते हैं, तो फालतू कितने यहाँ पे 30,000 है। ऊपर चेक करो कि क्या 30,000 बन रहे हैं। और यहाँ पे जो 30,000 उसको कैसे एडजस्ट किया गया? 12,000 तो अलॉटमेंट किया गया और 18,000 कहाँ लगा दिए गए हैं? वापस कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये टेबल थी। अब टेबल बनने के बाद क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाता है इसकी पोस्टिंग करना, क्योंकि मेन क्या होता है यहाँ पे इसका हिसाब किताब करना होता है। अब उसके बाद तो जब बिल्कुल हमारी जनरल रहती है करने वाली, तो कैसे हम इसको करेंगे दोबारा आपको फिर बता देते हो कि बच्चों को ज़्यादातर डाउट किस में आता है? एडजस्टमेंट में आता है कि जो एक्सेस मनी होती है ये कैसे एडजस्ट की जाए। तो इसको एडजस्ट करने के लिए बच्चों देखा जाता है कि कितने शेयर होल्डर हैं, शेयर्स जिनको दिए गए हैं 12,000 शेयर्स दिए गए हैं, और 2 रुपये के हिसाब से अगर अलॉटमेंट मंगवाते तो 24,000 अलॉटमेंट इनसे मंगवानी बनती है। तो हमें जो हिसाब करना होता है वो 12,000, यानी कि जो एक्सेस पैसा उसका करना होता है। तो 12,000 मैं यहाँ पे एडजस्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि 24,000 इनसे मंगवाने तो 12,000 फालतू पहले है, तो 12,000 हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। तो जब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे तो ये दोबारा से हमें 12,000 नहीं देने वाले, तो इसको एडजस्ट करेंगे अब उसमें अलॉटमेंट के टाइम पे। तो एंट्री कैसे करेंगे अब इसकी? तो सबसे पहले आती है एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो कंपनी क्या एंट्री करती होती है? बैंक आता है कंपनी के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। 2 में शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि ये पैसा किस चीज़ का आता है? एप्लीकेशन का। तो 2 में क्या कर देंगे? एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे एप्लीकेशन में वो सारा पैसा आता है जो पब्लिक से कंपनी को मिलता है, यानी टोटल कितना मिला? 90,000। तो यहाँ पे कितना दिखाएगी कंपनी? 90,000 रुपये क्या हो चुके हैं? रिसीव हो चुके हैं। फिर इसी शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट करते होते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा।
यहाँ पे जितना एप्लीकेशन का पैसा था वो उसके सामने आता है, कितना आया 90,000। अब जितने कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए गए हैं उसको लिख दिया जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम के आगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम के आगे कितना लिखेगा 60,000, क्योंकि पब्लिक ने जितने शेयर्स इशू किए हैं उतना ही पैसा वो रख सकती है। तो 60,000 तो कंपनी ने रख लिए, बाकी बचा पीछे 30,000। तो 30,000 को कहाँ एडजस्ट किया, तो एक तो अलॉटमेंट के साथ, तो टू में शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा, कितना एडजस्ट किया 12,000। बाकी शेयर्स को क्या कर देगा, पैसा रिफंड कर देगा टू में बैंक अकाउंट के नाम से। बैंक के कॉलम मैंने कितना दिखाया 18,000, तो इस तरीके से मैंने 18,000 दिखा दिया। ये हिसाब था। अब ध्यान रखना बच्चों के अलॉटमेंट के 12,000 जो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जब अलॉटमेंट से हम बैंक की एंट्री करते होते तो 12,000 रुपये उसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 12,000 जो ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। जैसे अब नेक्स्ट एंट्री आती है शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करनी, तो एंट्री क्या करते हैं हम अलॉटमेंट को ड्यू करने की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करते होते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल के नाम से, टू शेयर कैपिटल के नाम से। हमने देखा कि जो कंपनी ने शेयर इशू किया वो 20,000 शेयर इशू किए हैं, और जो अलॉटमेंट की मनी बनती है 2 रुपये। तो कितना रुपया मंगवाएगी कंपनी, 40,000 मंगवाएगी, तो 40,000 हमने यहाँ पे लिख देने हैं। अब नेक्स्ट एंट्री आती है इस अलॉटमेंट की मनी को रिसीव करने की, तो एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है। किस चीज़ का पैसा मंगवाती है कंपनी, ये अलॉटमेंट का, तो टू में शेयर अलॉटमेंट। अब हमने देखा कि 40,000 ड्यू किए गए हैं, लेकिन ऑलरेडी 12,000 रुपये तो एडवांस आ चुका है। तो अब 40,000 में से जब 12,000 माइनस करें तो कंपनी को कितना मिलेगा अलॉटमेंट का, 28,000 मिलेगा। तो इस तरीके से हमने वो जो पैसा एडजस्ट किया था 12,000 रुपये, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था ना 12,000, वो अलॉटमेंट का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, क्योंकि शेयर होल्डर दोबारा नहीं देंगे ये पैसा। नेक्स्ट एंट्री आती है कोर्स की। कोर्स की आगे सिंपल हो जाएगी, सबसे पहले ड्यू किया जाएगा, तो एंट्री क्या की जाती है, शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल के नाम से, टू शेयर कैपिटल के नाम से। तो यहाँ पे देखा कि शेयर्स जो हमारे पास कितने कंपनी ने इशू किए हैं, 20,000 शेयर इशू किए हैं, और 3 रुपये की फर्स्ट कॉल है, तो टोटल कितना बन गया 60,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 60 का 60 रिसीव हो जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट तक हमने एडजस्टमेंट की थी। तो बैंक जो रिसीव होगा वो कितना होगा 60,000। तो एंट्री क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर फर्स्ट कॉल के, तो फर्स्ट कॉल के कितने रिसीव होंगे, 60 के 60 रिसीव हो जाएंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट कॉल की एंट्री थी। नेक्स्ट आते सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो जब ड्यू किया जाएगा तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को डेबिट किया जाएगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट कर दी जाएगी टू में शेयर कैपिटल के नाम से, टू में शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने देखा कि हमारे पास जो शेयर है वो 20,000 है, और जो 2 रुपये की क्या है कॉल है, तो यहाँ पे कितना रिसीव हो जाएगा 40,000 रुपये और 40,000 रुपये। तो जब हम इसको रिसीव करेंगे, रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, किस चीज़ का पैसा आ जाएगा, टू में शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। तो अब कितना पैसा रिसीव हो कंपनी को, 40 का 40,000 रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी एंट्री कर देंगे। आई होप बच्चों की ये क्लियर हो गया होगा सब। इस तरीके से मैंने आपको करवाया है, बिल्कुल टेबल की हेल्प से आसान हो जाता है करना इसको। बस टेबल में थोड़ा हो सकता है बच्चों को मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इतना टफ नहीं है। अगर आप ध्यान से समझोगे ना टेबल को तो बहुत आसान हो जाता है उससे सम करना। तो ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे आने वाली क्लासेस में आपको रेगुलर बिल्कुल एक एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगे, एक एक टॉपिक की। अगर आपको सजेशन या क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।